हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं MMKP यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरुआत करते हैं हम टेबल से, क्योंकि हम फंक्शन पढ़ रहे थे और फंक्शन के अंदर ही एक टेबल और बनाई जाएगी जो कि आपके पास मिलेगी। उसमें ये बताया जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या क्या होंगी, और साइन थीटा या कॉस थीटा कहाँ इंक्रीज करेगा, कहाँ डिक्रीज करेगा, उन सब पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि एक्स वाई प्लेन होता है और एक्स वाई प्लेन के अंदर चार आपके पास कोऑर्डिनेट बनते हैं, जो कि चार क्वाड्रेंट बनते हैं, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। जहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होती है थीटा की वो 0 से लेकर 90 में होती है। सेकंड क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होती है वो आपके पास थीटा की 90 से लेकर 180 तक आपके पास उसकी वैल्यू रहेगी। या ये कह सकते हो थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो वो वेरी करेगा कहाँ से, 180 से लेकर आपके पास इसके अंदर वो आपके पास 270 तक बनेगा। तो अगर इसके बीच रहता है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। इसी तरीके से अगर थीटा वेरी करता है 270 डिग्री से और आपके पास 360 डिग्री के बीच, तो वो कितना होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, यही सारी बातें हम करने वाले हैं आज, क्योंकि रेंज क्या क्या होंगी, वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, अर्थात क्या होंगे। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम बात कर रहे हैं। साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। हम लोग बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं, बच्चा यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन में रहता है कि हमें ये ध्यान नहीं रहता कि ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो सिंपल से आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है, या आप शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो, कि 0 से लेकर 90 तक आप वैल्यू देते चले जाइए। हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें 0 से लेकर 90 तक सारी वैल्यू निकाल के वहाँ पर बताई थी क्या क्या वैल्यू आई थी। चलिए उसी को शुरुआत करते हैं। अगर मैं 0 लेता हूं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, बस ये थोड़ा दिमाग में रखना है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और जैसे मैं आगे बढ़ा वहाँ पे 45 भी आएगा, 60 भी आएगा, और आपके पास बाद में 90 है। तो हम जब साइन यहाँ 30 लेते हैं और 30 पे वैल्यू देखते हैं साइन 30 की, तो वैल्यू आती है 1/2। तो सबसे पहले तो आई हमारे पास 0, 0 के बाद आया हाफ, और हाफ के बाद जैसे हम पहुँचे कि साइन 90 पे वैल्यू करें तो आपके पास आती है 1। तो कहने का मतलब हमारे पास जो थीटा वेरी करेगा, थीटा वेरी कहाँ से करेगा, 0 से लेकर आपके पास 1 तक। 0 से लेकर 90 तक वेरी करेगा, तो साइन थीटा हमारे पास वेरी करेगा 0 से लेकर 1 तक। तो हम कहेंगे यहाँ पर आपके पास 0 और आपके पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये 0 और 1 हो रही है, तो वैल्यू आप कहोगे कि ये क्या हो रही है, हमारे पास इंक्रीज हो गई। कैसी हो गई, इंक्रीज हो गई। हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा जो वैल्यू देगा 0 से लेकर 90 के बीच क्या देगा, वो 0 to 1 देगा। मतलब लोवेस्ट आपके पास वैल्यू साइन थीटा की 0 आएगी और हाईएस्ट आपके पास साइन थीटा की 90 में 1 आएगी। चलते हैं हम कॉस थीटा की। कॉस थीटा के लिए हमने बात करी थी और कहा भी था जब टेबल बनाई थी, साइन और कॉस आपस में एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। कैसे, नंबरिंग में। कैसे, कॉस थीटा की अगर बात करें तो यहाँ आपके पास 1 पहले लिख दीजिए और आपके पास 0 बाद में लिख दीजिए। तो कहने का मतलब क्या, कॉस जो वैल्यू देगा आपके पास 1 से लेकर आपके पास 0 देगा। कैसे, जब आप 0 देते हो कॉस को, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, और कॉस 90 की वैल्यू आपके पास 0 बनती है। तो 1 से आपके पास 0, तो 1 से आप क्या कर रहे हो, 0 की तरफ जा रहे हो, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज। इसी तरीके से टेन थीटा पे जब हम पहुंचे, टेन थीटा पे हमने देखा कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा बनता है। जब आपके पास 0 होता है तो साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, कॉस 0 की वैल्यू आपके पास 1 आती है, और टेन थीटा की वैल्यू 0 को अगर 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो 0 बनेगा, और 1 को जब 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो कहने का मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी हम काम कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि टेन थीटा आपके पास 0 से लेकर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, अर्थात बढ़ता चला जा रहा है पॉजिटिव की तरफ। तो कैसा होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद पहुंचते हैं कोट थीटा। कोट थीटा फिर इसके क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो हम कहते हैं इन्फिनिटी टू आपके पास 1, और क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी से हम 1 की ओर आ रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू से हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं, 1 की तरफ जा रहे हैं, वो 0 की तरफ। 0 की तरफ हम जा रहे हैं, तो हम कहेंगे ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलते हैं सेक थीटा। अब सेक थीटा किसके अपोजिट होता है, वो होता है कॉस थीटा के। सिंपल सी बात है, जब कॉस 0 पे वैल्यू देता है 1 और सेक 0 पे वैल्यू क्या देगा, 1/1, अर्थात 1 ही वैल्यू देगा। इसके बाद जब हम लेते हैं वैल्यू 0 किस पे आती है, कॉस थीटा 0 वैल्यू देता है किस पे, 90 पे। तो सेक थीटा 90 पे क्या वैल्यू देगा, 1/0 क्या बनेगा, अर्थात ये बनेगा। तो हम ये कहेंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा।
चलिए बोलते हैं लास्ट में पहुँचते कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमारे पास अपोजिट होता है किसके, साइन थीटा के। और साइन थीटा में जीरो जो वैल्यू आपके पास देता है, थीटा बराबर जीरो पर वैल्यू साइन जीरो की वैल्यू जीरो मिलती है, और साइन 90 पे आपके पास वैल्यू साइन की आपके पास 1 बनती है। तो इसी तरीके कोसेक की बात करें तो 1 अपॉन आपके पास जीरो क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, और आपके पास 1 अपॉन 1 आपके पास क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो कहने का मतलब क्या, इन्फिनिटी पॉजिटिव से हम 1 की तरफ जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, डिक्रीज क्या। देखिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन 6 के 6 फंक्शन की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करके ये देख लिया कि कौन कहाँ वेरी कर रहा है। देखिए साइन में थीटा जो वैल्यू देगा 0 और 1 के बीच वैल्यू देगा, कॉस थीटा जो देगा 1 से लेकर 0 के बीच देगा, टेन थीटा जो देगा 0 से लेकर इन्फिनिटी की देगा, और कॉस थीटा आपका इन्फिनिटी 0 देगा, सेक थीटा 1 से इन्फिनिटी देगा, कोसेक थीटा इन्फिनिटी 1 देगा। साइन थीटा की जो आपके पास वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा की डिक्रीज होंगी, टेन थीटा की आपके पास इंक्रीज होंगी। वो सब आप इस फंक्शन से बता सकते हो, इस आपके पास जो इंटरवल लिखा हुआ है, या आप कह सकते हो जो 0 to 1, 1 to 0, 0 to आपके पास इन्फिनिटी, ये नंबर लिखे हुए हैं, इन्हें भी देख के आप बता सकते हैं हम लोग कि वो इंक्रीज हो रहा है फंक्शन या डिक्रीज हो रहा है। ठीक, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बात। अब बात करते हैं, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं। चलिए जब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो आपके पास टेन थीटा, साइन थीटा 90 से लेकर 180 तक पहुंचता है। अगर मैं साइन थीटा में बात करूं 90 की तो क्या आएगा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 से लेकर कहाँ तक वेरी करेगा, साइन पाई की वैल्यू क्या देता है, वो आपके पास देता है -1। तो हमने ये देखा कि जो आपके पास वैल्यू होगी साइन थीटा की वो 1 से लेकर आपके पास -1 होगी। अब -1 तो आपके पास बन गई सेकेंड क्वाड्रेंट में, उससे भी आपके पास पहले ये कह सकते हो कि हम ये भी कह सकते हैं 1 से लेकर 0 भी आएगा और -1 भी आएगा। चलिए -1 है। तो देखिए इसके अंदर फंक्शन इंक्रीज करा या डिक्रीज करा वो आप खुद भी जज कर सकते हो। पॉजिटिव 1 था, उसके बाद आपके पास -1 आपके पास मिला, तो वैल्यू कैसी होगी, डिक्रीज हो गई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपके पास कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा कॉस 90 पे वैल्यू क्या देता है, कॉस 90 पे हमें वैल्यू मिलती है, क्या मिलती है, वो आपके पास मिलती है 0। क्लियर। अब हम आगे पहुंचते हैं। जैसे हम 180 पे पहुंचे तो हमारे पास वैल्यू क्या मिली, वैल्यू हमारे पास मिलती है कॉस की हमारे पास कॉस पाई बनेगा, और कॉस पाई पे वैल्यू हमारे पास क्या देगा, वो आपके पास प्लस देके वैल्यू जाएगा। क्लियर। कहने का मतलब हमारे ये है, अगर हम यहाँ देखें कि भैया पहले साइन को देख लेते हैं, साइन को दोबारा देखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू आपको 90 पे क्या देता है, 1, और साइन आपके पास पहुंचता है 180 कितना होता है, पाई होता है, और पाई पे वैल्यू बच्चों क्या देता है, 0 देता है, यहाँ 0 आएगा। तो हमने क्या देखा, 1 से लेकर हम 0 की तरफ भागे तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो फंक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कि पॉजिटिव वैल्यू 1 से हम 0 की तरफ आ रहे हैं तो ये कैसी वैल्यू होगी, डिक्रीज होगी। 90 से 180 के बीच में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। कौन हुआ, साइन थीटा हुआ। अब 90 से आप 180 पे पहुंचे, कॉस थीटा की वैल्यू देखी तो कॉस थीटा की 90 वैल्यू 0 देती है, 180 पे आपको -1 देती है। तो वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर फिर -1 तक पहुंचे तो वैल्यू कैसी बनी, फिर आपके पास एक डिक्रीज वैल्यू बनी जो कि आपके पास देती है क्या, -1। चलते हैं आगे की ओर। देखिए अब बात करते हैं टेन थीटा आपके पास 90, अगर हमने 90 पे बात करूँ कि टेन थीटा 90 पे वैल्यू क्या देगा, वो आपको देगा इन्फिनिटी, ये आ गई। और टेन आपके पास क्या है, 180 का मतलब पाई, टेन पाई को हम लिख सकते हैं साइन पाई अपॉन आपके पास कॉस पाई। और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो 0 अपॉन -1 वैल्यू बनेगी आपके पास 0। तो कहने का मतलब क्या है, इन्फिनिटी से आप किसकी तरफ भाग रहे हो, आप 0 की तरफ जा रहे हो। तो हम कहेंगे इन्फिनिटी से हम 0 की तरफ जा रहे हैं। देखिए अब बात यहीं पर आती है कि टेन थीटा हमारे पास 90 होता है, ये 90 वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है, ये वैल्यू देखने वाली बात है। दूसरी वैल्यू आप देखिए कि हम जब 90 वैल्यू दी और हम कहाँ पहुँच रहे हैं, पाई पे क्या था, मतलब 0 पे। तो 90 पे जब हमने 10 वैल्यू निकाली तो आपके पास 10 वैल्यू निकालेंगे साइन पाई। साइन आपके पास देखिए, इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ बताता हूँ। साइन 90 अपॉन आपके पास कॉस क्या हो गया 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1/0 अर्थात इन्फिनिटी आपके पास वैल्यू बनेगी। ये आपके पास वैल्यू बनती है। तो हम कहेंगे इन्फिनिटी से लेकर कहाँ पर वैल्यू करेगा,
जीरो की ओर वेरी करे। रही बात, आप देखते हो कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये आप नोटिस करोगे। कैसे नोटिस करेंगे कि हम जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि साइन थीटा हमारे पास पॉजिटिव होता है और कोसेक थीटा हमारे पास पॉजिटिव होता है, टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, निगेटिव वैल्यू देता है। तो हम क्या कहेंगे, ये निगेटिव आपके पास इन्फिनिटी से जाएगा और कहाँ पर जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। तो इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से हम जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो हम ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू कैसी कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा 90 से 180 के बीच में। चलिए बात करते हैं कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, वो आपके पास टेन थीटा क्या कहलाता है, अपोजिट कहलाता है। जब हम उसके अपोजिट की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास जीरो और ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी। जैसे हमने ये लिखा तो हम कहेंगे जीरो से लेकर हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फंक्शन हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो कोट थीटा क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। चलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा हमारे पास क्या होता है, किसका अपोजिट होता है, ये कॉस थीटा का अपोजिट होता है। कॉस थीटा के लिए वैल्यू क्या थी, जीरो, उसके लिए वैल्यू क्या थी, -1। जब हम कॉस थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो सेक थीटा आपके पास होता है 1 कॉस थीटा। ठीक है, 1 क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जब आपके पास 1 कॉस थीटा होता है तो हम लिखेंगे ये 1/0, तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, और ये बनेगा 1/-1, तो अर्थात -1। तो देखिए इन्फिनिटी से हम किसकी तरफ भागते हैं, हम इन्फिनिटी से भागते हैं किसकी तरफ, -1 की तरफ। अब यही बात हम फिर नोटिस करेंगे। देखिए क्या नोटिस करेंगे कि सेक थीटा हमारे पास ये इन्फिनिटी होगा, ये माइनस होगा, मतलब कौन सी टर्म इनके अंदर माइनस रहेगी। तो देखिए उसी को ध्यान में रखिए, ध्यान में मतलब आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए और देखिए प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू माइनस देते हैं, प्लस देते हैं। जब हम सेक थीटा पहुंचते हैं और सेक थीटा लेके जब हम 90 प्लस में जाते हैं, तो 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। 90 प्लस का मतलब हम किस में जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेक थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसलिए ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव वैल्यू। देखिए अब 90 समथिंग कुछ प्लस था और हम 180 से समथिंग कुछ बहुत मामूली सा, बहुत छोटा कम, बहुत जरा सा आपके पास डिग्री कम करेंगे, तब जाके हम -1 तक पड़े जाएंगे। और जैसे 180 से प्लस में जाएंगे या 180 बनेगा, तो 180 आपके पास किस पे बन जाता है, एक्स एक्सिस पे बन जाता है। तो हम ये कहेंगे कि भैया वो आपके पास 180 -1 देगा और आपके पास माइनस इन्फिनिटी किसकी तरफ जाएगा, वो आपके पास -1 तक जाएगा। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से हम -1 की तरफ जा रहे हैं, तो कैसा हो रहा फंक्शन, आपके पास इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी बहुत बड़ा इन्फिनिटी नंबर है माइनस के साथ, और वो आपको -1 की तरफ आपको ले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि हम किस में कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम माइनस से यहाँ लिखे और माइनस यहाँ लिखे, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अंदर काम कर रहे हैं, तब ये प्लस आ जाएगा। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 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 काम कर रहे हैं, मतलब 90 प्लस और आपके पास 180 समथिंग माइनस, तो हम कहेंगे ये माइनस इन्फिनिटी और ये आपके पास +1 रहेगा। और 180 पे काम कर रहे हैं तो हम किस पे आ जाते हैं, लाइन पे आ जाते हैं, एक्स एक्सिस पे, तब हम कहेंगे -1 होगी। दोनों केस में आपके पास सेक थीटा कैसा करेगा, वो आपके पास इंक्रीज फंक्शन का काम करेगा। चलिए बात करते हैं हम कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा का अपोजिट। तो हम इसमें अगर लिखते हैं 1 समथिंग, तो आपके पास वैल्यू बनती है, और 1/0 हम लिखते हैं तो बनती है इन्फिनिटी। अब देखिए सेक थीटा आपके पास होता है, कोसेक थीटा आपके पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, तब हम कहेंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो फंक्शन हमारे पास कैसा कर रहा है, वो आपके पास इंक्रीज काम कर रहा है। अब चाहो तो आप लिख भी सकते हैं, 1 से लेकर हम 0 की तरफ गए तो हमने यहाँ पर डिक्रीज में काम किया, 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी में गए, तो 0 से पॉजिटिव से निगेटिव में गए, तो हम कहेंगे हम कि यहाँ पर आपने डिक्रीज, तो यहाँ भी डिक्रीज का काम किया। अब माइनस इन्फिनिटी से +0 की तरफ गए, तो हम यहाँ ये कहेंगे हमने इंक्रीज में काम किया। 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी में हम गए, 0 से हम माइनस इन्फिनिटी में गए, तो हमने कहेंगे हम डिक्रीज में काम किया। माइनस इन्फिनिटी से -1 गए, तो माइनस इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर और -1 तक आप पहुँच रहे हो, तो हम क्या कहेंगे, डिक्रीज में काम किया। ठीक, अब आपके 1 से लेकर हम इन्फिनिटी में गए, तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग में हमने फंक्शन बनाया। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचे, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देख लिया साइन कॉस टेन और आपके पास सेक कॉसेक की वैल्यू क्या क्या होंगी, वे इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास होता है पाई से लेकर आपके पास 3π/2 के बीच की वैल्यू होती है। पहली वैल्यू देखते हैं, पहली वैल्यू साइन थीटा, साइन में आपके पास 180 वैल्यू आपके पास देती है 0,
और आपके पास कितना है 270 है। 270 को अगर हम लिखें तो आप लिखोगे साइन आपके पास 90 इंटू 3 प्लस आपके पास समथिंग, या आप लिखोगे 90 इंटू 2 प्लस 90, तो कहीं ना कहीं आपके पास वैल्यू क्या बनने वाली है, आपके पास -1। तो हम ये कहेंगे हम जीरो से किस में काम कर रहे हैं, -1 में काम कर रहे हैं, या ये कहेंगे साइन थीटा की वैल्यू जो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है वो जीरो से लेकर -1 में आ रही है। तो फंक्शन कैसा होगा आपके पास, जीरो से लेकर -1, अर्थात फंक्शन आपके पास डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन की वैल्यू बनेगी यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट। चलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इसका क्या होता है, वो आपके पास होता है अपोजिट होता है, तो हम कह देंगे कि भैया -1 आपके पास ये रखा और जीरो आपके पास ये रखा। फंक्शन कैसा होगा, -∞ से आपके -1 से लेकर हम कहाँ जा रहे हैं, जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो फंक्शन आपके पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चलिए अब बात करते हैं हम किसके अंदर, tan के लिए। tan के लिए अगर हम बात करें तो देखिए दोनों को आपस में डिवाइड कर दिए, 0 अपॉन आपका -1 तो इन्फिनिटी, और आपके पास -1 अपॉन आपके पास 0 तो आपके पास -1, ये आपके पास वैल्यू बनेगी। बट अगर हम देखें, अगर हम बात करें और अगर हम देखें कि देखिए जीरो से अगर जीरो को डिवाइड कर रहे हैं -1 से, तो यहाँ आएगा आपके पास 0, ये आएगा 0, और -1 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो ये आएगा आपके पास इन्फिनिटी। देखिए ये आपके पास वैल्यू बनती है। अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि tan थीटा और आपके पास cot थीटा, दो ही आपके पास फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी में बात कर रहे हैं तो कैसी होगी, इंक्रीज फंक्शन होगा जो कि आपके पास इंक्रीज करेगा। चलिए बात करते हैं cot थीटा। cot थीटा यहाँ पर आपके पास होता है इन्फिनिटी से लेकर आपके पास 0, जो कि tan थीटा का क्या होता है, वो आपके पास अपोजिट होता है, उसका ही हम रिवर्स लिख सकते हैं। बात करते हैं हम देखिए sec थीटा की। sec थीटा आपके पास होता है किसका अपोजिट, cos थीटा। cos आपके पास -1 है, 0 है तो 1/-1 आपके पास -1 आएगा, और 1/0 आपके पास इन्फिनिटी आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, -1 से लेकर आपके पास किस में जाएगा, आपके पास जाएगा इन्फिनिटी के अंदर जाएगा। अब ये इन्फिनिटी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि सेक थीटा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की दोनों वैल्यू हम नेगेटिव में भी बात करेंगे, इसके लिए यहाँ आएगा नेगेटिव। अब -1 से आप -इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि -1 फिर -2 -3 -4 -5 इन्फिनिटी, अर्थात फंक्शन कैसा काम कर रहा है, वो आपके पास डिक्रीजिंग के अंदर काम कर रहा है। चलिए बात करते हैं हम कोसेक थीटा के फंक्शन के लिए। कोसेक थीटा आपके पास कहीं ना कहीं या तो इसके अपोजिट लिख लीजिए, या आपके पास जो आपका साइन थीटा के हम अपोजिट लिख सकते हैं। 1/0 क्या आएगा, 1/0 आपके पास बनेगा इन्फिनिटी, और बात रही आपके पास -1/-1 की, तो ये रही -1। अब देखना ये होगा कि ये आपके पास माइनस जो आपके पास इन्फिनिटी है, ये माइनस आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो जो कोसेक थीटा आपके पास है, कोसेक थीटा को हमने बात करी कि थर्ड क्वाड्रेंट में वो कैसा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ दो ही फंक्शन होते हैं, जो कि tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। तो ये भी आपके पास क्या आने वाला है, निगेटिव। तो देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू है 0 और -1 के बीच से, तो कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहा है काम। ये चीज़ें समझनी चाहिए। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती। कॉस थीटा आपके पास क्या, -1 से हम 0 की तरफ काम कर रहे हैं, मतलब माइनस से हम पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग। याद करने की दिक्कत नहीं रहती, समझना है। 0 से लेकर इन्फिनिटी में काम कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग में काम। इन्फिनिटी से हम 0 की तरफ जा रहे हैं तो हम कहेंगे हम डिक्रीजिंग में काम। अब -1 से हम -इन्फिनिटी में हम जा रहे हैं तो हम कहेंगे यहाँ भी हम किस में काम कर रहे हैं, डिक्रीजिंग में काम। अब -इन्फिनिटी से हम -1 की तरफ जा रहे हैं तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग में काम। तो मेरा कहने का मतलब क्या, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड और क्वाड्रेंट में पहुंच चुके। तीनों क्वाड्रेंट के हमने क्या देख लिया कि हमारे पास साइन कॉस थीटा टेन थीटा कहाँ कहाँ वेरी कर रहा है, क्या क्या वैल्यू आ रही है, उसकी हम सारी चीज़ें देख चुके। चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट पे हम बात करने वाले हैं 3π2 से लेकर अपना 2π के बीच में, जिसमें आपके पास सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास है साइन थीटा। साइन थीटा की अगर हम बात करें तो 270 पे वैल्यू क्या आती है, -1 आती है, ये रखी। -1 से लेकर आपके पास क्या बनेगा, साइन 2π बनेगा, तो उसके पास वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो कहाँ होगा आपके पास, -1 से लेकर आपके पास वैल्यू होगी 0 के बीच में लाई करेगी साइन की। चलते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट के लिए अगर हम बात करें कॉस थीटा आपके पास देता है कि 0 पहले लिख लीजिए और आप इसे -1 ये लिख दीजिए। क्लियर। अब फिर वही चक्कर आता है कि -1 आपके पास आएगा या +1 आएगा। तो देखिए कोसेक थीटा की अगर हम बात करें तो कोसेक थीटा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है।
कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, और सेक थीटा और कोस थीटा के दोनों वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, 0 से लेकर 1 के बीच लाई करेगी। इसकी वैल्यू, इसकी रेंज जो भी आप कहना चाहते हो या इसकी एंगल में जो भी आप वैल्यू रखोगे, तो कैसा होगा फंक्शन, 0 से 1 की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है, इंक्रीज करेगा। चलते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट आपके पास है कि टेन थीटा। टेन थीटा की अगर बात करें तो आपके पास 270 पे वैल्यू की थी, इन्फिनिटी थी, और ये इन्फिनिटी लिख लिया हमने। और आपके पास क्या है, अगर हम बात करने लगे 360 की वैल्यू, साइन tan 360 में क्या वैल्यू देगा, तो tan 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 पाई अपॉन आपके cos 2 पाई होगा, और cos 2 पाई की वैल्यू 1, साइन 2 पाई की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0 होगी। तो हम ये कहते हैं जब 0 को हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। अब देखिए ये पॉजिटिव होगा इन्फिनिटी, ये निगेटिव होगा, उसके ऊपर फिर सोचने वाली बात है। जब हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, वो आपके पास क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव होता है तो हमारे पास जो tan होगा ये इन्फिनिटी होगा, ये कैसा आएगा, इन्फिनिटी आएगा। रही बात 0 की, तो 0 तो हमारे पास निकल के आएगा, साइन tan 2 पाई पे सीधा हमने वैल्यू निकाली, भैया 0 आएगी, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर माइनस भी रखोगे 0 तब भी हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 पे, इसलिए हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो माइनस इन्फिनिटी से हम कहाँ पर जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं। या माइनस 0 की तरफ भी जाओगे तो फंक्शन कैसा करेगा हमारे पास काम, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 की तरफ इंक्रीजिंग फंक्शन में हम काम करेंगे। चलिए बात करते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो हम लिख सकते हैं ये, ठीक। अब देखिए माइनस क्यों आया, माइनस का मतलब क्या है, कॉट थीटा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर निगेटिव होगा, इसलिए वो माइनस बना रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नंबर 0 या माइनस 0 से हम माइनस इन्फिनिटी जब जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फंक्शन हमारे पास और घटता जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। चलिए बात करते हैं हम सेक थीटा फंक्शन की, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या होगी। सेक थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा आपके पास 0 और 1 वैल्यू देता है, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब 1/0 करेंगे तो बनेगी आपके पास इन्फिनिटी वैल्यू, और जब 1/1 करेंगे तो वैल्यू आपके पास बनेगी क्या, 1। तो सीधी सी बात है, सेक थीटा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन्फिनिटी से लेकर हम 1 पे ही काम करेंगे तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग ही फंक्शन आपके पास बनेगा। चलते हैं कोसेक थीटा के पास, जो कि लास्ट आपके पास फंक्शन होगा, और लास्ट आपके पास बॉक्स बच रहा होगा 270 से लेकर 360 के बीच में, उसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए अगर हम बात करने बैठे कि भैया कोसेक थीटा हमारे पास अपोजिट होता है किसके, साइन के, तो 1/-1 आपके पास -1 बनेगा। और रही बात आपके पास 0 की, तो 1/0 आपके पास क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। देखिए और चेक कर लीजिए, सेक थीटा कुछ चाहता तो मैं लिख सकता था 1 यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर उसका अपोजिट होता है, पर -1 भी आना था। -1 क्यों आता है, उसका रीजन ये है कि कोसेक थीटा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा वैल्यू देता है, निगेटिव वैल्यू देता है, तो इसलिए निगेटिव आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हमें उसे बनाना पड़ता। चलिए अब -1 से लेकर +0 की तरफ आप काम कर रहे हो, -1 से 0 की तरफ आप जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं फंक्शन आपके पास कैसा काम कर रहा है, इंक्रीजिंग का काम कर रहा है। अब 0 से लेकर आप +1 की तरफ जा रहे हो तो फंक्शन फिर हमारे पास कैसा काम कर रहा है, इंक्रीजिंग का काम कर रहा है। माइनस इन्फिनिटी से फिर आप 0 की तरफ जा रहे हो तो कहीं ना कहीं फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग का काम कर रहा है। 0 से लेकर आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो तो फंक्शन हमारे पास कम हो रहा है, डिक्रीजिंग का काम कर रहा है। इन्फिनिटी से आप +1 की तरफ आप जा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कम होते चली जा रही है, वैल्यू डिक्रीजिंग कहलाएगी। अब पहुँचते हैं लास्ट में, जो कि -1 से आप +इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप फंक्शन में क्या काम कर रहे हो, वो आपके पास इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है। बट आपको देखना ये होगा कि आपके पास कोसेक थीटा हमारे पास पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये चीज़ें भूल मत जाना। तो क्वाड्रेंट में देखना जरूर है, कॉस थीटा कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो -1 भी निगेटिव होगा और माइनस इन्फिनिटी होगा, ये भी निगेटिव होगा। तो -1 से लेकर हम -इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक, चलिए ये बात थी आपके पास समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों से एक एक करके कि क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, कहाँ कौन सा फंक्शन होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आज एक एक करके डिस्कस करा। देखिए एक बात और बताता हूँ मैं, इस टेबल के अंदर क्या खासियत है। खासियत ये है, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप दे रहे हो तो एक बार इंक्रीजिंग आया, एक बार डिक्रीजिंग आया, फिर इंक्रीजिंग आया, डिक्रीजिंग आया, इंक्रीजिंग आया, डिक्रीजिंग। कहने का मतलब क्या, 6 फंक्शन थे हमारे पास। 6 फंक्शन में से 3 फंक्शन तो हमारे पास ऐसे थे जो इंक्रीज कर रहे थे और 3 फंक्शन ऐसे थे जो डिक्रीज कर रहे थे।
तो हमारी कैलकुलेशन यहाँ भी सही हो जाती है। अब जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचे तो फिर काउंट करके देखिए, 2 आपके पास डिक्रीज, फिर 2 आपके पास ये, फिर 2 इंक्रीज आपके पास, और फिर आपके पास कैसा हुआ, डिक्रीज हुआ। तो कहने का मतलब आपके सामने ये है कि जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचे, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि हमारे पास ये कौन सा फंक्शन होगा, 0 से लेकर -इन्फिनिटी में जा रहे हैं, तो ये भी आपका डिक्रीज होगा, -इन्फिनिटी से -1 की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये देख लेना, ये इंक्रीजिंग, क्योंकि -इन्फिनिटी से बहुत बड़े नंबर से लेकर -1 की तरफ जा रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, वो देखिए, एक डिक्रीज 2, डिक्रीज 3 और एक इंक्रीज। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे तो 2 आपके पास डिक्रीज, मतलब 3 आपके पास इंक्रीज हैं और 3 ही आपके पास कैसे हैं, डिक्रीज हैं। मतलब 6 का कॉम्बिनेशन रहेगा, जहां पर आपके पास 3 इंक्रीज 3 डिक्रीज रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे तो देखिए 1 आपका डिक्रीज, दूसरा डिक्रीज और तीसरा डिक्रीज, 1 इंक्रीज 1 इंक्रीज 1, फिर 3 इंक्रीज, फिर 3 डिक्रीज होगा। और इसी तरीके से जब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे तो फर्स्ट के तीनों आपके पास इंक्रीज होंगे, लास्ट के तीनों आपके पास डिक्रीज कहलाएंगे। तो ये होती है हमारी टेबल की जांच करना कि वो सही बनी है या गलत बनी है। हर क्वाड्रेंट के अंदर 6 फंक्शन होंगे और 6 के 6 फंक्शन में से 3 फंक्शन इंक्रीज करेंगे और 3 ही फंक्शन आपके पास डिक्रीज करेंगे। अब ये चेक कैसे कर ली, कैसे, क्योंकि 3 इंक्रीज और 3 डिक्रीज क्या कॉम्बिनेशन क्यों बन रहा है, क्योंकि जब हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की बात करते हैं तो उसके अपोजिट ही टेन थीटा का अपोजिट कॉट होता है, और सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, और कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, इसलिए वो अपोजिट बनते हैं। 3 पॉजिटिव डायरेक्शन में कह सकते हैं इंक्रीजिंग वैल्यू देते हैं, और 3 हमारे पास डिक्रीजिंग नेगेटिव डायरेक्शन में देते हैं, डिक्रीजिंग वैल्यू देते हैं। तो इस तरीके से हमने आज ये टेबल सीखी। चलते हैं आगे की ओर बात करते हैं, आइए कुछ और। आइए चलिए बात करते हैं हम एक कुछ और ग्राफ के साथ। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चले हैं, अब फंक्शन के 1 बाय 1 करके हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, बच्चों को ग्राफ में भी बड़ी काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को दिखाई मिलती हैं और बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाए, ग्राफ से बहुत डर लगता है। तो देखिए, मैं सबसे पहले लेता हूँ y इक्वल टू आपके पास है साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। सिंपल सी बात है, अच्छे से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से रिलैक्स तरह से समझिए। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जो भी बॉक्स के अंदर लिखा होता है, जो भी कोई फंक्शन इस तरीके से जुआ लेता है, बच्चे की तरह गोद में बैठा लेता है, वो बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, और उसका फादर क्या होता है, वो उस पर डिपेंड होता है अपने बच्चे पे। तो हमारे पास थीटा क्या है, ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब ये इंडिपेंडेंट है और हमारे पास साइन थीटा, साइन जो आपके पास फंक्शन है ये डिपेंड हो रहा है किस पे, थीटा पे। तो डिपेंडेंट कौन हो गया, y, जिसका हमने नाम लिखा ये डिपेंडेंट हो गया। बस अगर ये चीजें आपको पता चल गई कि थीटा हमारे पास इंडिपेंडेंट है, y हमारे पास डिपेंडेंट है, जिसकी वैल्यू साइन थीटा है, तो हम वैल्यू किसे दे सकते हैं, ये आपके दिमाग में अपने आप आएगा। जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो वैल्यू खुद चूज कर लेते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं कि भैया एक ग्राफ बनाना एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे, तो आप एक्स एक्सेस को मान लीजिए इंडिपेंडेंट या वाई एक्सेस को मान लीजिए एक, तो आपको इंडिपेंडेंट मानना ही पड़ेगा। चलिए, हमने थीटा मान लिया, थीटा हमने एक एक्स एक्सेस मान ली, जिसमें हमने वैल्यू देनी स्टार्ट करी कि भैया सबसे पहले 0 डिग्री, फिर आपके पास चलिए 90 पे बात कर लेते हैं, 90 डिग्री, फिर हमने कहा फिर आपके पास 180 डिग्री, फिर 270, फिर 360, ये इस तरीके से हम वैल्यू देते चले गए। जितनी वैल्यू हम पॉजिटिव में दे रहे हैं उतनी वैल्यू हम किस में भी देंगे, निगेटिव में भी वैल्यू देंगे। कहने का मतलब हमारे पास ये है कि हम थीटा इक्वल टू क्या देंगे, थीटा इक्वल टू हमारे पास बनेगा -0 -π/2, और प्लस भी लगा देता हूँ सामने, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस, फिर आएगा आपके पास प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3π/2 और प्लस माइनस के आपके पास 2π। इस तरीके से हमारे पास और भी वैल्यू बनेगी। चलिए अब वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। y बराबर क्या होता है, साइन थीटा। जब आप साइन 0 वैल्यू रखते हो तो वैल्यू क्या आती है, देखिए जब पॉजिटिव रखते हो तो पॉजिटिव आती है,
और जब आप नेगेटिव रखते हो तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव ही वैल्यू निकल के आती है। तो कहने का मतलब हमारे सिंपल सा ये है कि हम इसकी वैल्यू माइनस प्लस माइनस ही रखेंगे। जब हम π/2 रखते हैं तो हमारे पास साइन प्लस π/2 की वैल्यू क्या आती है, +1 आती है। ठीक, जब हम माइनस π/2 रखते हैं साइन के अंदर तो साइन, देखिए ये चीज़ें होती हैं, साइन माइनस के π/2 किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्या बनेगा माइनस साइन π/2, और साइन π/2 वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1, तो आपके पास -1, तो क्या आएगी माइनस प्लस माइनस आपके पास 1 बनेगी। अब पहुँचते हैं हम जैसे ये पाई के पास, तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब 0 भी होगी, अब साइन माइनस पाई की वैल्यू अगर हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे क्या, माइनस साइन पाई होगी, और साइन पाई की वैल्यू आपने 0 रखी है तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब क्या, इसकी वैल्यू 0 आएगी। जैसे हम +3π/2 पे वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे भैया साइन 3π/2 पे वैल्यू निकालिए, उस पर वैल्यू आपके पास क्या होगी, ये आपके पास +1 होगी। और अब जब चाहा हमने कि भैया साइन माइनस के 3π/2, तो वही कहानी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या मतलब होगा, तो आपके पास माइनस समथिंग जब आपके पास इस तरीके से कभी भी लिखा जाता है ये, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हम काम करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव ही होता है, तो ये वैल्यू आपके पास क्या देगा, माइनस के साइन 3π/2 और वैल्यू बनेगी -1। तो कहने का मतलब ये है, ये आपके पास +-1 और ये आपके पास फिर से 0 वैल्यू बनेगी। तो इस तरीके से अपनी वैल्यू आप साइन के अंदर आप निकाल सकते हो। जैसे ही आपके पास ये वैल्यू आ गई, अब आप एक ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। ऑर्डर्ड पेयर कैसा, सबसे पहले आपने थीटा दिया, फिर आपने वाई मिली, तो देखिए थीटा आपके पास क्या था, 0 था, ±0, और वैल्यू आपके पास क्या मिली, 0। दूसरी वैल्यू आपने रखी +-π/2, वैल्यू आपके पास क्या मिली, +-1। ठीक, चलिए जैसे आगे बढ़े हम, तो हमने वैल्यू दी थी +- के पाई और वैल्यू मिली 0। थर्ड वैल्यू आपने दी +- के 3π/2 और वैल्यू मिली हमारे पास +- के 1। फिर वैल्यू दी हमने +-2π और वैल्यू मिली हमारे पास 0। इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए। जैसे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, आप थोड़ा सा इस तरीके से एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस में ड्रॉ कीजिए। इसे आप मान लीजिए थीटा, और इसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वाई एक्सेस। कहने का मतलब क्या है, थीटा को हम कह सकते हैं कि x = हमने थीटा डिग्री हमने मान लिया। यहाँ हमारे पास पॉइंट रखे हुए हैं 0 डिग्री, फिर हमने कहा यहाँ हम रख लेते हैं चलिए π/2, फिर हमने कहा यहाँ हम रख लेते हैं पाई, ओके। और जैसे हम आगे चले, यहाँ 3π/2 और आगे हम चले तो प्लस आपके पास 2π। इतना ही काम हम निगेटिव में करेंगे तो हम कहेंगे ये हमारे पास है माइनस के π/2, और ये हमारे पास है माइनस के पाई, और ये हमारे पास है माइनस के 3π/2। और देखिए और आगे बढ़ा लेते हैं अपनी लाइन को, तो ये हमारे पास है कि पास है 2π किसके साथ, माइनस। और भी वैल्यू आएंगी, तो ये आपके पास थीटा नेगेटिव। चलिए अब ये तो एक्स एक्सेस अर्थात थीटा की वैल्यू हमने दे दी, जरा वाई की वैल्यू भी तो दे दें। वाई की वैल्यू हमारे पास हाईएस्ट 1 हो रही है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास होगा 0 और ये हो जाएगा +1, और भी वैल्यू रहेंगी ऊपर, और इसी तरीके से ये हो जाएगा -1। क्लियर। अब देखिए जैसे हम चले, हमने पहले क्वाड्रेंट में देखा है +0 ले ले, +1 0 ले ले, तो पहला पॉइंट आपके पास ये रखा, दूसरा आपके पास माइनस, यही माइनस पे रहेगा, यही प्लस पे रहेगा। फिर हम आगे बढ़े तो एक आपके पास ये रखा +π/2 और +1, तो आपके पास कहाँ पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। क्लियर, ये आपके पास मिला। फिर आगे बढ़े, फिर आपके पास +π और आपके पास 0, तो यही मिलेगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़े 3π/2 पे जैसे हम गए तो +1 और आपके पास +1 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ ग्राफ ये बनेगा। क्लियर, तो इस तरीके से आपका ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा। चलते हैं आगे की ओर। अब जैसे हम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, देखिए 3π/2 हमारे पास वैल्यू बनी, और 3π/2 जैसे ही आपके पास वैल्यू, तो आपके पास +1 की वैल्यू आ गई। अब 3π/2 से बाद 2π बना, 2π पे फिर हमारे पास क्या बनती है, 0 वैल्यू बन जाती है। ये हमारे पास वैल्यू निकलती हुई चली आ रही है। चलिए अब और आगे की ओर बात करते हैं। देखिए क्या, अगर हम इन्हें मिलाना स्टार्ट करें तो आपके पास कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखिए मैं अगर यहाँ जाता हूँ और ये आपके पास क्या आता है 0, फिर यहाँ बनेगा, ऐसे ही आपके पास 0 नीचे बढ़ेगा तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी। तो आइए और डिस्कस करते हैं इसी के ऊपर। चलिए देखते हैं आगे की ओर, फिर ग्राफ और बनाते हैं। देखिए क्या करा ग्राफ,
जब हम 0 वैल्यू देते हैं तो 0 मिलती है, यही पॉइंट रहेगा। जब π/2 देते हैं तो π/2 पे आपके पास वैल्यू क्या बनती है, देख लेते हैं एक बार और कोशिश करके। π/2 आपके पास वैल्यू देता है +1, तो +1 आपके पास ये होगा, ये भी सही हुआ। फिर आगे चलते हैं तो sin π की वैल्यू देखते हैं। sin π पे आपके पास वैल्यू क्या बनती है, 0 बनती है, ये आपके पास 0 पॉइंट, ये भी आ गया। फिर आगे चलते हैं 3π/2। जैसे ही हम 3π/2 पे पहुँचे तो देखिए 3π/2 आपके पास है और क्या वैल्यू देगा, 3π/2 हमारे पास कहीं ना कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा देखते हैं। 270 प्लस में जाएगा, 270 वाली जो लाइन आएगी वो निगेटिव देगी और वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -1 आएगी। तो -1 आएगी तो ये नीचे आपके पास पॉइंट बनेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर। फिर आपके पास बनेगा sin 2π और sin 2π आपके पास वैल्यू देता है 0, वो आपके पास। इन पॉइंटों को आप मिलाइए इस तरीके से, इस तरीके से आप आगे की ओर बढ़ाइए। जैसे आप इस तरीके से आगे की ओर बढ़ाओगे तो इस तरीके से आपका एक ग्राफ बनेगा। एक पॉइंट आपके पास ये पॉइंट आपके पास आएगा π/2 और 1 प्लस के साथ, ये आएगा आपके पास π, 0 के साथ, ये पॉइंट आएगा आपके पास 3π/2 और आपके पास -1, और आपके पास ये पॉइंट आएगा 2π, आपके पास 0, और आगे भी इस तरीके से बनेगा। अब यही काम अगर हम इधर करें, जब हम थीटा को -π/2 वैल्यू देंगे तो देखिए थीटा को जब हम -1π/2 वैल्यू देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, निगेटिव भी आएगी। तो ये आपके पास इस तरीके से बनेगा, मतलब ये पॉइंट हो गया। फिर पाई पे 0 रहेगा, फिर 3π/2 माइनस है, जब उसे वैल्यू देंगे माइनस देंगे। जब हम 3π/2 निगेटिव लेंगे तो वैल्यू आपके पास कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। देखिए यहाँ चलते हैं, आप इसे थोड़ा चेंज कर सकते हो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब पॉजिटिव दोगे तो निगेटिव आएगा, जब निगेटिव दोगे तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर। यहाँ जब पॉजिटिव आप दोगे तब आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। और जब आपके पास ये, ठीक है, बस ये था। जब आप 3π/2 देंगे, तब 3π/2 देंगे तो आपके पास वैल्यू कैसी बनेगी, देखिए ये 0 बन जाएगा और आपके पास कैसी वैल्यू आएगी, प्लस की वैल्यू निकल के आएगी, ये रखिए। जब आप 2π दोगे तो ये रखिए। तो आप इन पॉइंटों को आप मिला दीजिए इस तरीके से। क्लियर। चलिए इस तरीके से इन पॉइंटों को मिलाइए। तो सबसे पहले यहाँ आपके पास पॉइंट बना, ये था आपके पास -π/2 और -1। फिर बना था आपके पास -π से लेकर 0। फिर बना आपके पास -3π/2 से आपके पास 2 0 नहीं 1 आएगा, ठीक। ये आया -2π और आपके पास 0, ये वैल्यू आपके पास बन के निकल के आएंगी और सेंटर आपके पास क्या होगा, 0,0। तो ये जो ग्राफ आपके पास आया है, ये ग्राफ आएगा y = sin थीटा का। तो इस तरीके से आप थीटा की वैल्यू देते चले जाइए और y की वैल्यू साइन के अंदर वैल्यू निकलती चली जाएंगी। इस तरीके से जो आपके पास ड्रॉ होगा वही ग्राफ आपके पास क्या कहलाएगा, साइन थीटा का ग्राफ कहलाएगा। बस सीखने वाली समझने वाली बात ये थी कि साइन आपके पास पाई 2π और 0 पे वैल्यू 0 देता है, पाई पे 2π पे 3π/2 पे सब पे वैल्यू +1 देता है, और -π -2π -3π पे वैल्यू वो कैसी देगा, निगेटिव वैल्यू निकाल के देके जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने एक टेबल सीखी जिसमें हमने इंक्रीज डिक्रीजिंग करना सीखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा, और आज हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना भी सीखा। चलिए इसी के बाद जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा तो एक ग्राफ इसी के साथ आगे की ओर बढ़ाएंगे और cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा 1 by 1 करके उनके ग्राफ भी हम ड्रॉ करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।